नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज रहने वाला है हमारा प्रैक्टिस सेट 1। पेपर देने से पहले अपनी तैयारी को एक बार चेक जरूर करें और प्रैक्टिस सेट लगा के जाएंगे तो आपकी तैयारी में सुनिश्चित ही आपको सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है भैया? सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के हमारे प्रैक्टिस सेट 38 क्वेश्चन आएंगे वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ध्रुवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताओ क्या आंसर रहेगा इनमें से? एनियोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर या पिक्रोमीटर? तो बताइए क्या क्वेश्चन रहने वाला है। ध्रुवों का घनत्व किससे मापा जाता है? ध्रुवों की यानी लिक्विड डेंसिटी किससे मापी जाती है? तो याद रखना भैया, वो पिक्नोमीटर से मापी जाती है। किससे? पिक्नोमीटर से, याद रखना। अच्छा, जिसमें जो ये एनोमीटर है, इसमें एनियोमीटर, ये किस काम आता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, एनोमीटर जो है ये होता है वायु की शक्ति या गति मापने के लिए। ये कह लो वायु की गति मापने के लिए, वायु की गति मापने के लिए, वायु की गति मापने के लिए है एनियोमीटर, याद रखना। अच्छा, बेवामीटर में क्या होता है? तो बेवामीटर में जो होता है भैया, मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए, मिट्टी के यांत्रिक गुणों को, इसमें मिट्टी के यांत्रिक गुण, जो मिट्टी की केमिकल क्वालिटी होती है उसको, मिट्टी के यांत्रिक गुण। आंसर है भैया ये, मिट्टी के यांत्रिक गुण। एक मिनट, मिट्टी के यांत्रिक गुण, ठीक है, याद रखना। एनोमीटर क्या था? ये था प्यारे बच्चों, ये था वायु की गति मापने के लिए, वायु की गति मापने के लिए, गति मापने के लिए, वायु की गति मापना, ठीक है भैया, वायु की गति मापने के लिए ये था। अच्छा, यूडियोमीटर किस लिए होता है? यूडियोमीटर, तो याद रखना भैया, यूडियोमीटर होता है जो गैस है, गैसों की मात्रा, कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो, गैसों की मात्रा में जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है उसको, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। एनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, फिर से बता रहा हूँ एनोमीटर किस लिए होता है। तो इसको देख रहे हैं, एनोमीटर होता है वायु की गति मापने के लिए, वायु की गति मापने के लिए इसका उपयोग होता है। आंसर है ये। ध्रुवों के घनत्व मापने के लिए जो उपकरण उसको कहते हैं पिक्नोमीटर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बताओ कहाँ पर है? आगरा में है, लखनऊ में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कानपुर में है या वाराणसी में? बताइए जल्दी से, कहाँ है? तो याद रखना भैया, ये है लखनऊ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहाँ है? लखनऊ में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अच्छा, वाराणसी में कौन सी यूनिवर्सिटी? BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वाराणसी में। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ये कब बना? 1916 में। संस्थापक कौन है भैया? इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना। अगले क्वेश्चन तरफ चलें। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ? बताओ। बरेली, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना भैया, प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष स्थित में है? बताइए। 2000, 1991, 2016 या 2011? 2000 में आया था। याद रखना, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था और उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड जो था भारत का कौन से नंबर का राज्य था? 27वां राज्य बना था ये भारत का, याद रखना प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है। जब तक ये 2000 में बना था, 2000 से लेकर भैया 2006 तक इसको कहते थे उत्तरांचल। क्या इसको कहते थे? उत्तरांचल। और 2007 में इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा उत्तराखंड। ठीक है यार। अगला क्वेश्चन एक है भैया, बरसाना होली किसके साथ बनाई जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे। तो याद रखना भैया डंडों से। इसको लठमार होली भी कहते हैं। लठमार, लट्ठों से, डंडों से। तो लठमार होली कहाँ होती है? बरसाने। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपीला मेला किस समुदाय का है? तो भैया जो कंपीला मेला है वो जैनों का है। कंपीला मेला किसका है? कंपीला मेला जैनों का मेला है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक और मेला होता है भैया, सरदाना मेला। सरदाना जो मेला है ना, ये लगता है मेरठ में, और ये ईसाइयों का मेला है। किसका? ईसाइयों का। ईसाइयों का मेला है ये, याद रखना। और जो कंपीला मेला है ये किसका है? कंपीला मेला भैया जैन समुदाय का। और ये फर्रुखाबाद में लगता है कंपीला मेला। कंपीला मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में, याद रखना। कंपीला मेला फर्रुखाबाद में, जैन समुदाय का मेला है। अगला क्वेश्चन, भारत में कथक नृत्य शास्त्रज्ञ हैं, बताओ कौन सा? इनमें से कौन कथक नृत्य करते हैं? सोनल मानसिंह। अच्छा, सोनल मानसिंह, मल्लिका शेराबाई, पंडित बिरजू महाराज या उदय शंकर। तो याद रखना भैया बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, दो एक कथक से थे। बिरजू महाराज और लच्छू महाराज भी किससे थे? ये दोनों महाराज भैया किससे हैं? ये दोनों थे इसी से। अच्छा, सोनल मानसिंह कौन सा डांस करती है? सोनल मानसिंह दो डांस करते हैं, एक मणिपुरी और दूसरा ओडिसी। दोनों में नाम है सोनल मानसिंह का, याद रखना। शास्त्रीय नृत्य दोनों में मिले, इन दोनों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अच्छा उदय शंकर। उदय शंकर तो भारतनाट्यम में दिखेंगे, मोहिनीअट्टम में भी दिख जाएंगे। तो इसका आंसर भैया पंडित बिरजू महाराज। निम्न में से कौन सी यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं होता? शारीरिक परीक्षण बिल्कुल होता है, शैक्षणिक योग्यता बिल्कुल, और आयु पात्रता होती है नहीं होती? जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों। अच्छा, भाषा परीक्षण होता है क्या? तो याद रखना जो आंसर है वो है डी, भाषा परीक्षण नहीं होता। आयु पात्रता देखी जाती है, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक यानी पेपर भी होगा, फिजिकल भी होगा, आयु भी देखी जाएगी, सिर्फ भाषा परीक्षण नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशादशमेव घाट पर किए जाने वाले दशादशमेव यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? बताइए, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा, भगवान शिव, देवी काली। तो बताओ जल्दी से, दशादशमेव घाट पर किए जाने वाले दशादशमेव यज्ञ किसने करवाया था? जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो भगवान ब्रह्मा का है। किसका है? भगवान ब्रह्मा। कि किस देवता ने 10 अश्वमेध घाट पर 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे भैया? 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो वो ब्रह्मा जी ने करवाया। क्या आंसर प्यारे बच्चों? ब्रह्मा जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करो जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो 10 अवतार घाट है कहाँ है? तो ये वाराणसी का प्रसिद्ध घाट है, ये वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी। चलो अगला क्वेश्चन, भारत की बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र। तो बताइए वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र, याद रखना। परमवीर चक्र है सबसे बड़ा वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार, परमवीर चक्र। फिर अशोक चक्र आता है, फिर महावीर, पहले परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सारे तो भैया सबसे उत्तम कोटि का कौन सा है? परमवीर चक्र सबसे बड़ा है चक्र। और परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? अगर मैं आपको बताऊं कि परमवीर चक्र देने की शुरुआत कब है, तो भैया 1950 से है, और 26 जनवरी को ही शुरू हुई थी गणतंत्र दिवस वाले दिन। अगला क्वेश्चन है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसकी पुस्तक है? बताओ, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चों? बताओ। मुल्क राज आनंद की है, एडवर्ड मॉर्गन फस्टर की है, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल की है, इस्माइल मर्चेंट की है। तो याद रखना भैया ये पुस्तक है इस्माइल मर्चेंट की, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पेपर में आई हुई है कई बार।
जी इस्माइल मर्चेंट, इनका जन्म महाराष्ट्र का है, याद रखना, ये महाराष्ट्र के रहने वाले, इन्होंने ये किताब लिखी है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून, 11 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस होता है भैया 5 जून को, याद रखना। अच्छा 22 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है? पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस है? पृथ्वी दिवस होता है प्यारे बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताओ। रॉजर बेकर ने, सर फ्रैंक व्हीलर ने, व्हीटल ने, या जेम्स वॉट ने, लुइस एडन वाटरमैन ने? तो बताइए जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेट आविष्कार का जेट जो इंजन है इसका आविष्कार किसने किया? तो जेट इंजन का आविष्कार किया था भैया, आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है इसका सर फ्रैंक व्हीटल ने। सर फ्रैंक व्हीटल ने आज भैया जेट विमान का आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कब की बात है? 1973 की, इन्होंने ही आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो बताइए, सूचीबद्ध कंपनी नहीं है सार्वजनिक तौर पर, लेकिन सामाजिक नेटवर्क है। ट्विटर, फेसबुक, वीवो, क्वेरा। तो बताइए इनमें से कौन सा एक सार्वजनिक नेटवर्क नहीं है? तो भाई क्वारा नहीं है, क्या नहीं है? क्वेरा, क्वेरा नहीं है, क्वेरा, तो ये नहीं है, और बाकी सूचीबद्ध है, याद रखना। ये कंपनी कहाँ की कंपनी है? ये भी भैया अमेरिका, यूएसए की कंपनी है। क्वेरा कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है बच्चों। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र की वन स्थित है? ये किस है? याद रखना, केरल नहीं है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो याद रखना भैया सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, एमपी दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है वनों में। पहले पे कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे, पहले पे मध्य प्रदेश, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रिक्सतान फिनलैंड का शासकीय मुद्रा है, बताओ फिनलैंड की मुद्रा कौन सी है? डॉलर, पौंड, रियाल या यूरो? बताओ जल्दी से। फिनलैंड में कौन सी मुद्रा चलती है? तो फिनलैंड में यूरो चलती है प्यारे बच्चों। क्या चलती है? यूरो। फिनलैंड की मुद्रा कौन सी है? यूरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ फिनलैंड की मुद्रा यूरो। अच्छा रियाल कहाँ चलता है? तो रियाल सऊदी अरब की है, याद है, सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। पौंड यूके, डॉलर यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब में चलता है, याद रखना। कौन सी रेखा भारत के और पाकिस्तान के बीच है? मैकमोहन, रेड क्लिफ, मेडिसन रेखा या ड्रोन रेखा? तो याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है भैया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ। अच्छा मैकमोहन किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच कौन सी है? मैकमोहन। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। मेडिसन यूएसए और कनाडा के बीच भैया, मेडिसन 49 डिग्री भैया। डुरन पाकिस्तान अफगानिस्तान, याद रखना। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है भैया डुरन रेखा। चलो अगला, प्योंगयांग किस देश की राजधानी? बताओ। मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया? बताओ जल्दी से प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहने वाला है? कहाँ की राजधानी है प्योंगयांग? किस देश की राजधानी? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर भैया उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, इंपॉर्टेंट है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। आगे आगे क्वेश्चन देखते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ इसकी राजधानी क्या है? मंगोलिया की उलान बटोर। क्या प्यारे बच्चों? उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करते रहो। अच्छा मालदीव की राजधानी, मलेशिया की बताओ। मलेशिया क्या है? माले। उत्तर कोरिया की आपने देखी है। अच्छा मालदीव की राजधानी क्या है? सारे सारे क्वेश्चन बेहद। मालदीव की ना माले, तो मालदीव के माले। अच्छा मलेशिया की राजधानी क्या है? बताओ जल्दी। कोलालमपुर। मलेशिया कोलालमपुर है ना।
कोलालमपुर, ये मालदीव के माले हैं, मंगोलिया की उलानबटोर है, मलेशिया की कोलालमपुर है और उत्तर कोरिया की प्योंगयांग है। याद रखना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? बाकी होंगे, बताओ जल्दी। इनमें से कौन सा एक संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है? तो भैया न्यूयॉर्क भी उधर है, मैनसोटा भी है, लुइजियाना भी है, अटलांटा नहीं है। अटलांटा उसका कोई भाग है ही नहीं, ये बेकार का नाम लिखा हुआ है, अटलांटा नहीं है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? बताओ। एक तो मलयालम बोलते हैं, मलयालम के अलावा लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलेंगे प्यारे? जल्दी से बताइए। तो याद रखना दूसरी भाषा उनकी महल, दूसरी भाषा बोलते हैं प्यारे बच्चों को महल। एक उनकी मलयालम भाषा है, दूसरी लक्षद्वीप के लोग महल बोलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये समझना आप लोग, अरब सागर में पड़ता है, बिल्कुल अरब सागर ये प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बताओ। लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर मुख्यालय तो इसका है कवारत्ती में, याद रखना। कहाँ है? कवारत्ती, कवारत्ती में। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति बने, बताओ। राजाराम, संभाजी, साहू, बाजीराव। तो शिवाजी के छोटे बेटे थे राजाराम, बड़े बेटे थे संभाजी। जो संभाजी को मार दिया गद्दी पे राजाराम ही बैठे थे। अच्छा, साहू कौन थे? साहू ये शिवाजी के पुत्र थे, शिवाजी के पोते, शिवाजी के पुत्र। संभाजी उनके बड़े बेटे थे, बड़े पुत्र। ठीक है जी। बाजीराव कौन था? तो बाजीराव था पेशवा मराठों का, प्रधानमंत्री होता है पेशवा पोस्ट कौन सी? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा? बताओ। उड़ीसा का इनमें से कौन सा नृत्य है जो उड़ीसा से निकला? तो उड़ीसा से भैया घूमरा, घूमरा धूमरा जो भी है ये है ना, घूमरा है धूमरा बोलते हैं इसको। तो घूमरा जो है घूमरा तो ये उड़ीसा का है, याद रखना। अच्छा, राउत कहाँ का है बताओ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउत कहाँ दिखेगा? जम्मू कश्मीर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, भास्कर भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में रिक्सतान और इंडोनेशिया के बीच के बाद तीसरे स्थान पे आता है, बताओ। नारियल में भारत, इंडोनेशिया पहले नंबर पे कौन है, फिर इंडोनेशिया, फिर भारत तीसरे नंबर पे। तो बताओ इनमें से कौन सा है नारियल में पहला? जल्दी से बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। तो बताओ नारियल में फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश आता है नारियल के उत्पादन में? तो ये नारियल के उत्पादन में पहला नंबर है फिलीपींस का, फिर है इंडोनेशिया और फिर उसके बाद है भारत। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं थी बताइए। 24 जनवरी को जो संविधान सभा पर हस्ताक्षर हुए थे, अंतिम बैठक थी, 284 सदस्य थे उस समय। तो महिलाएं कितनी थी प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से। तो उसमें महिलाओं की संख्या थी मात्र 15। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, भैया याद रखना। अगला क्वेश्चन, 284 लोगों का हस्ताक्षर हुए थे उस समय। अगला क्वेश्चन है, काकोरी रेलवे लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? बताओ। राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा और किसने इसकी कल्पना की थी या उसको अंजाम दिया था? तो भैया वो थे अशफाक उल्लाह खां। और अशफाक उल्लाह खां को इस समय फांसी भी दी थी, समझना। काकोरी कांड के समय ही अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई थी। और 9 अगस्त की कभी थी पूरी डेट भैया, 9 अगस्त 1925 को ये घटना ने जन्म ली। इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, याद रखना। अगला, बंगरू खालिस्तान में हाथ में छपाई एक प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बताओ, बंगरू जम्मू कश्मीर में हाथ की छपाई है, राजस्थान में, असम में, केरल में। तो बताइए बंगरू कहाँ की हाथ की छपाई है? तो भैया कहाँ की हाथ की छपाई है? तो अब आंसर बताएंगे राजस्थान की। बंगरू कहाँ की है? राजस्थान की हाथ की छपाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ऑप्शन भी हम बात कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नगद आरक्षित अनुपात वर्तमान समय में कितना है? ये कह रहे भैया CRR कितना है वर्तमान। अच्छा, CRR होता क्या है? ये भैया ऐसा धन का हिस्सा होता है जो कोई भी बैंक
आरबीआई के पास नगद के रूप में रखता है, और ये रोज कोई भी बैंक अपने बैंक में रोज जितना भी पैसा आता है, और एनडीटीएल का होता है भैया, जितना भी एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल का जितना भी होता है उसका कुछ हिस्सा एनडीटीएल का आरबीआई के पास जमा करता है। अच्छा, एनडीटीएल क्या होता है कि बैंक में कितना पैसा आया और कितना गया, उसके बीच का जो पैसा बचा होता है उसको कहते हैं एनडीटीएल, और उसका कुछ परसेंट ये अपने पास रखता है। कौन? उसका कुछ हिस्सा भैया ये बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं, और नगद के रूप में होता है। सीआरआर हमेशा कैसे होता है भैया? नगद। ठीक है भैया, तो कितना मैं वर्तमान में बता रहा हूँ, वर्तमान में भैया ये 5% के आसपास होगा। अगला क्वेश्चन और देखेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन भैया, हवा महल 1799 महाराज खालिस्तान के द्वारा बनाया गया। तो हवा महल किसने बनाया था? तो याद रखना, हवा महल सवाई जयसिंह के पुत्र सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था भैया हवा महल, जयपुर में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो बताइए, वो पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुतरेस महासचिव है भैया यूएसए के, वो यूएसए के महासचिव हैं। और किस देश के रहने वाले हैं? यूएसए, यूनाइटेड, यूएनओ भैया, यूएनओ के महासचिव हैं वो। यूएनओ महासचिव दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, तो यूएनओ के महासचिव है वो, और वो रहने वाले पुर्तगाल के हैं। ये आंसर याद रखना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव है वो, और वर्तमान में कहाँ की? ये तो क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक भी, जिसने भी किया है टाइपिंग मिस्टेक कर। तो क्वेश्चन ये है होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो जो यूएनओ के महासचिव हैं वो किस देश के हैं? तो वो भी है पुर्तगाल के। समझ रहे इस क्वेश्चन यही है कि ये जो एंटोनियो गुतरेस वो किसके? पुर्तगाल के रहने वाले। उद्घाटन के बाद लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खोला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और खालिस्तान के बीच T20 मैच था। बताओ, उद्घाटन में लखनऊ एकाना में खेला गया अंतर्राष्ट्रीय मैच, जो क्रिकेट मैच था ये भारत और किसके बीच खेला गया था? लखनऊ एकाना जो क्रिकेट स्टेडियम है, कहाँ का? लखनऊ में। एक तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन अगले आप पेपर देंगे तो ये क्वेश्चन आ जाए, एकाना क्रिकेट स्टेडियम का है लखनऊ। तो ये किस किस के बीच खेला गया था? ये खेला गया था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 के ऐतिहासिक खेलों में मेजबानी किसने की? खेलों में, तो खेलों में किसने मेजबानी की? ऑस्ट्रेलिया ने, चीन ने, सिंगापुर ने, भारत ने। तो बताइए, एशिया खेल 2022 की मेजबानी किसने की थी? तो भैया वो की थी चीन ने। किसने की थी? 2022 की एशिया खेलों की मेजबानी चीन ने की। भारत के चीफ ऑफ स्टाफ का नाम बताइए जो वर्तमान पद पे CDS होगा भैया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जो वर्तमान पद पे CDS कौन है? तो भैया वो है, चीफ ऑफ स्टाफ का नाम बताइए। अच्छा, आर्मी स्टाफ का पूछ रहे हैं, CDS का पूछ रहे हैं? अगर CDS का पूछ रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछा जा रहा है, तो भैया उनका नाम है अनिल सिंह चौहान। तो याद रखना, अनिल सिंह चौहान वर्तमान CDS है भारत के। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय? बताइए जल्दी से। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो वो करता है अग्नाशय, स्टमक। अग्नाशय में भैया इंसुलिन बनता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में रहता है? बताइए, बताओ। कमरे के तापमान पर भी वो क्या रहता है? द्रवावस्था में रहता है। तो बता दो जल्दी, वो कौन सा? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है वो, और धातु है, बताओ कौन सा? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या हीलियम? बताओ जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना भैया, वो है जो पारा है, वो पारा है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन। ये धातु है ना द्रवावस्था में, तो ब्रोमीन है भैया।
तो ब्रोमीन वो है जो रूम टेम्परेचर धातु है, धातु नहीं है लेकिन रूम टेम्परेचर लिक्विड रूप में रहता है, नाम है ब्रोमीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम या कैल्शियम? तो बताइए परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी है? निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? तो भैया वो है क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, 175 pm होती है, इन चारों में सबसे। वहीं मैं ब्रोमीन की बात करूँ तो इसकी होती है 185 pm। सोडियम की कितनी होती है? इसकी होती है 227 pm। और कैल्शियम की कितनी होती है? 231 pm। तो सबसे छोटी किसकी है? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, CH3COO CH2CH3 रिक्तस्थान का सूत्र है, बताओ किसका सूत्र है? किसका सूत्र है बताओ जल्दी से। तो भैया ये है एथाइल एथोनेट का, एथाइल एथोनेट का, एथिल एथोनेट, ये इसका है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताओ ब्यूटेनोइक अम्ल का क्या होता है? तो ब्यूटेनोइक अम्ल का होता है भैया CH3COOH2 CH2 CH3COO CH2 और CH3, ये होता है प्यारे बच्चों। चलो एक बार और देखते हैं, ये तो इसी का एक बार लिख दी मैंने तो। अच्छा ये होता है भैया किसका? इथाइल एसिड। अच्छा ब्यूटेनोइक अम्ल का कितना होता है? ये होता है CH3 CH2 CH2 CH3, ये होता है। मिथाइल एसोनेट का क्या होता है? CH3 CH2 CH2 COOH, भैया इनको लिख लेना। अच्छा ये बताओ प्रोपेनोइक अम्ल का क्या होता है? इसका होता है CH3 CH2 COOH, ये होता है। तो भैया इन फॉर्मूले को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमारे आज का लेक्चर ओवर होता है, पैरा प्रैक्टिस है, इंपॉर्टेंट है। जितने फॉर्मूले लास्ट में लिखे गए इनको भी देखें। जय हिंद, जय भारत।